हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर के फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर टी एस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 एंड 23 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास ये बुक है क्लास 12 की ग्रेवाल टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2। ठीक है जी, 2021 एडिशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये रहा 22 क्वेश्चन। वेल बीइंग लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 9,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000। ठीक है जी। और 23 क्वेश्चन है नीरज लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 क्वेश्चन से। 22 क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? वेल बीइंग लिमिटेड, ठीक है, टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 9,80,000 एंड लाइबिलिटीज 40,000 ऑफ HDR लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यूड ऑफ 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और ये दो कंपनीज के नाम है। जिस कंपनी ने परचेज किया होता है जनरली हमें बुक्स उसी की बनानी होती हैं। तो नीचे अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूँ तो उसमें लिखा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज अबव इन द बुक्स ऑफ वेल बीइंग लिमिटेड। तो वेल बीइंग लिमिटेड की बुक्स में हमें एक बुक बनानी है, तो उन्होंने ही सामान परचेज किया है, बिजनेस परचेज किया है। मतलब ये रहा इसका फॉर्मेट। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ वेल बीइंग, इन द बुक्स ऑफ वेल बीइंग। ठीक है जी, ये आ गया जर्नल, ये सीरियल नंबर क्योंकि डेट नहीं है तो पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और ये क्या है? लेजर फोलियो, ये है डेबिट रुपीज़, ये क्या है? क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो पहला क्या है हमारे पास आएगा? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज। यहाँ एक लाइन छोड़नी पड़ेगी मेरे को, मुझे नहीं पता ना यहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा, बिकॉज उसने परचेज कंसिडरेशन हमें पहले ही दी हुई है। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कितने की हैं हमारे पास लायबिलिटीज? ये है 9,80,000 की, और ये लायबिलिटीज है 40,000 की। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? वेल बीइंग लिमिटेड से ने सामान खरीदा था, किससे? HDR को, HDR लिमिटेड को। कितने का? 9 लाख का, 9,40,000। अब तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा फिर? रिमेनिंग हमारा क्रेडिट साइड ही कम है तो कैपिटल रिजर्व में फिगर आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट। तो ये 40,000 का ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो सन्ड्री एसेट्स 9,80,000 के थे, लाइबिलिटीज 40,000 की थी। HDR लिमिटेड को हमने कितने पैसे देने हैं? 9 लाख में सारी बात हुई है, तो 40,000 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड, सिंपल नरेशन लिख लीजिए। ठीक है जी, और हमने इसको पेमेंट कैसे करनी है? बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहाँ पे आ जाएगा HDR लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे? परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्लस प्रीमियम। तो परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितना है? 9 लाख का, और 100 रुपये का वैल्यू है डिबेंचर की, और 20% मतलब बताइए 20% है ना वो प्रीमियम। हाँ, तो 20 रुपये हो गया। तो अब आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 120। तो 9 लाख को 120 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 7,500 डिबेंचर्स। 7,500 डिबेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब ये 7,500 डिबेंचर्स इंटू 100 के हिसाब से यहाँ आ जाएगा 7.5 लाख रुपया। ठीक है जी, और ये तो 9 लाख ही रहना था, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1.5 लाख रुपया, क्योंकि ये अब आएगा 7,500 इंटू 20 करके का प्रीमियम। ठीक है जी, तो ये जर्नल एंट्री बन गई। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, पहले हमने एसेट परचेज की, बिजनेस परचेज किया उससे। ठीक है जी, दूसरे में हमने प्रीमियम पे उसको
डिबेंचर इशू कर दिए और नंबर ऑफ डिबेंचर हमने इस तरीके से निकाल लिए नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन अब करेंगे हम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें भी हमें बनाना तो जर्नल ही है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है ये है नीरज लिमिटेड टू ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज ऑन 1/4/2020। द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर। बुक वैल्यू गिवन है और एग्रीड वैल्यूड गिवन है। ये देखिए बुक वैल्यूड और एग्रीड वैल्यूड है। हमें क्या लेना होता है, हमें एग्रीड वैल्यू लेनी है। हमें क्या लेना बेटे, एग्रीड वैल्यू। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज ही पास करने को कह रहा है ना वो हमें, तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो आ जाओ पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होते हैं, हम ऐसे एंट्रीज नहीं कर पाएंगे बिना फॉर्मेट के। एंट्रीज का कोई अकाउंट्स में मतलब नहीं रहता, ठीक है जी। कुछ लोग नहीं डालते, जो फॉर्मेट नहीं बनाते वो गलत करते हैं। आपको फॉर्मेट बनाना ज़रूरी होता है, उसके बिना आप नहीं सीख पाओगे अच्छे से। नीरज लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड, ठीक है जी। ये क्या आएगा, जर्नल। ये क्या आएगा, सीरियल नंबर। ये आएगा पर्टिकुलर। ये आएगा लेजर फोलियो। ये आएगा डेबिट। ये आएगा क्रेडिट रुपीज, ठीक है जी। और इसमें हमें अब क्या करना है, सबसे पहले नीरज लिमिटेड ने टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज। हाँ जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमें इसमें क्या करना है, एग्रीड वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले एंट्री में हमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले बिल्डिंग अकाउंट डेप्टेड कितना, 35 लाख का, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 8 लाख की। तीसरा क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड कितना, 4 लाख का। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितने का है, 4 लाख का। ओके जी। उसके बाद क्रेडिटर्स, यहाँ लिखो, एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटे, 1 लाख। क्रेडिटर्स 3 लाख के हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3 लाख के, ठीक है। और 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने के हैं, 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। और उसके बाद उसको परचेज कंसिडरेशन कितनी देनी है, इट वॉज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन एज ₹7 लाख फ्रॉम चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2000, ठीक है। इशू ऑफ 2000 मतलब एक तो उसको बैंक से पेमेंट करनी है। बैंक से कितने की पेमेंट करनी है, बोलो बच्चे, 7 लाख की, ठीक है। और दूसरा डिबेंचर कितने के इशू करने हैं उसको, डिबेंचर्स हमने इशू करने हैं उसको 2 लाख डिबेंचर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ 20 और 2 लाख 20 रुपये का 25%। तो 20 रुपये का जो 25% है वो कितना आता है, 5 रुपये। तो ये डिबेंचर की वैल्यू है, ये प्रीमियम की वैल्यू है, ये मिला के उसको देने हैं। तो ये 2 लाख इंटू 20 करके, 2 लाख इंटू 20 करके ये आ जाएगा हमारे पास 40 लाख रुपया, ठीक है जी। और 2 लाख इंटू 5 करके ये आ जाएगा 10 लाख रुपया। तो इसका मतलब हमने उसको पूरे देने 57 लाख रुपया। हमने उसको कितने देने बेटे, 57 लाख रुपया, 57 लाख रुपीज़ उसको पे करने हैं। किसको, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अजय एंटरप्राइजेज 57 लाख का। और अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लीजिए। ये आ गया 4 और 57 प्लस 4 कितना आ गया, 61 लाख। 61 लाख में से अब ये इसका टोटल माइनस कर दो। ये आ गया 35 लाख जमा 8 लाख जमा 8 लाख, ठीक है। तो वह अब डिफरेंस कितना बच गया, 10 लाख का। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 10 लाख की क्या आ गई बेटे,
गुडविल। तो ये क्या आ गई, गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, ये कितने का आ गया, 10 लाख का। तो स्टूडेंट्स इट वाज डिसाइडेड टू पे, ठीक है, 7 लाख हमने उसको क्या देना था, 7 लाख बैंक के थ्रू देना है, 40 लाख रुपया उसको डिबेंचर के फॉर्म में और 5 रुपए के हिसाब से उसको प्रीमियम देना, मतलब टोटल डिबेंचर उसको हमने 50 लाख के इशू करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करके देखें तो ये देखिए, ये बन जाएगा 35 लाख जमा 8 लाख जमा 4 लाख जमा 4 लाख जमा 10 लाख, 61 लाख ये बन गया। ठीक है, और इधर क्या है 4 और 57 लाख 61 लाख ये बन गया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है जी, अब दूसरी में क्या आएगी एंट्री, अजय एंटरप्राइजेज, अजय एंटरप्राइजेज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 57 लाख, और ये 7 लाख के ये चले गए टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 40 लाख और ये 10 लाख। तो बीइंग पेमेंट मेड टू अजय एंटरप्राइजेज ₹7 लाख बाय चेक एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग डिबेंचर्स एट प्रीमियम। ठीक है जी, ये एंट्री बन जाएगी। स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, हमें अजय एंटरप्राइजेस के पैसे गिवन होते थे तो हमें ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती थी, और अब हमें पहले ही उसने बताया हुआ है कि इस तरीके से पेमेंट करनी है, इन पार्ट्स में बताया हुआ है, तो हमने उसको टोटल कर लिया। पहले हमें बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्या निकालना पड़ता था, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ते थे ना। इस क्वेश्चन में उसने हमें नंबर ऑफ डिबेंचर पहले दिए हुए हैं, हमने बैक कैलकुलेट करके अजय एंटरप्राइजेस की वैल्यू निकाली 57 लाख, जिससे हमने बैलेंसिंग फिगर किस में डाली, यहाँ पे गुडविल में। ठीक है जी, और अब ये उसके बाद उसकी पेमेंट की एंट्री कर दी, ये तो वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियोस मेरी देखनी ना भूलें। ओके जी, डन।